ईरान अमेरिका कशीदगी में इजाफा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमेरिका की जंगी मशकों के जवाब में ईरान का आबनाए हुर्मस में मशकों का ऐलान। आबनाए हुर्मस के एहतराफ के लिए नोटिम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे परवाज ना की जाए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमेरिकी जहाज ईरानी समंदरी हदूद में आए तो हमला करेंगे। अमेरिकी सदर बातें ज्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। इस्राईली वज़ीर आज़म की ईरान को धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने इस्राईल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। हमले का भरपूर जवाब देंगे। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में तुर्क और कतरी फ़ौजियों को दाखिल होने नहीं देंगे। डिमिलिटराइजेशन से गजा में तामीर नौ की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला ख़त्म। रफ़ा क्रॉसिंग आज या कल दोबारा खोले जाने का इम्कान। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत और इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करता है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया, अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। वादी तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, नकल मकानी मामूल की बात है जिसे बहरान का नाम दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा ना होने वाले ऑपरेशन पर डालना चाह रही है। इनके मुफादात कलदम TTP के साथ जुड़े हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा वादी तीरा में कलदम TTP के 500 के करीब जंगजू मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जरगे से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स भी रखे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। वादी तीरा से लोगों के नकल मकानी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। सर्दियों में लोग शौक से अपने घर नहीं छोड़ते। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं। मामलात मुतल्लिका फोरम्स पर उठाए जाएं। दहशत गर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। दहशत गर्दी को बयाने की जंग बनाना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। दहशत गर्दी पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। तानहा गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MK आमने सामने। फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्जा वहाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकात कैसे कबूल कर सकते हैं। आला सतह का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है कि वो 4 करोड़ आबादी के शहर का नज़्म नक्श नहीं चला सकती। बेहतर है कराची की जिम्मेदारी विफाक को सौंप दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा इन्हें मुकाबले का शौक है तो हम दोनों ही इस्तीफा दे देते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। फारूक सत्तार की बातों को संजीदा ना लिया जाए, ये कोई समझदारी की बात नहीं कर रहे। हम इनकी डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। फारूक सत्तार की तरह खैरात में मिलने वाली जाली मैंडेट पर नहीं आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था इन टिच्चू मिच्चू के कहने पर कहीं नहीं जा रहे, हम इस शहर में पैदा हुए और यहीं मरना है। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा में जमा अफराद के अहल खाना को 1 करोड़ रुपये फ़ीकस देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपये बिलासूद कर्ज फराहम करने की भी मंजूरी। इजलास में बताया गया कि दुकानदारों को 5-5 लाख रुपये किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए दिए जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा 1 करोड़ रुपये पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान देंगे।
सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की शिनाख्त का अमल जारी। जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में 48 सैंपल मौसूल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद के मुताबिक 55 लवाहिकीन के रेफरेंस नमूने दिए गए। डीएनए के जरिए 21 सैंपल मैच किए गए। 16 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन की लवाहिकीन से सैंपल देने की अपील। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद गुल प्लाजा सील कर दिया गया। तहकीकाती माहिरीन और पंजाब फॉरेंसिक की टीम मुतासरा इमारत के सर्वे में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सिंध काबीना ने सब कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर कमेटी मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। पंजाब में बड़ी कमर्शियल इमारतों में फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर लाजमी करार। कसीर मंजिला बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने का हुक्म। इमरजेंसी इंखला के लिए इमारत के बैरूनी हिस्से में हवादार सीढ़ियाँ लाजमी बनाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में आतिशज़दगी के वाक़यात से बचाव के लिए अहम फैसले। शाह आलम मार्केट समेत गुंजान मार्केटों में तजावुज़ात और रुकावटें ख़त्म करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, सानिया गुल प्लाजा पर पंजाब हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। इंडिगो होटल में लगने वाली आग पर बरवक्त काबू पाया गया। होटल मालिकान जमहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपये फी कर्ज जर तलाफी अदा करें। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मिनिस्टर्स की AI ट्रेनिंग वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुद लीड किया। पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाल ली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ECO की सरबराही संभालेगा। पाकिस्तान की जानिब से 2025 में ECO की क़यादत पर काज़ाकिस्तान का शुक्रिया अदा। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं, पाकिस्तान ने बतौर बानी रुकन ECO को अपनी रूह और पहचान करार दिया। बतौर चेयरमैन ECO को मज़ीद मजबूत और फाल बनाएंगे। ECO को मौसर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। आवाम के लिए IMF से रिलीफ लेने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ठोस तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ारतों से IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर पेशरफ की तफसील मांग ली। ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी के फ़रोग़, सुपर टैक्स में कमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पर काम जारी। सनअती शोबे के लिए बिजली की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने डिवॉस में MD IMF से मुलाकात में रिलीफ की दरख्वास्त की थी। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का दूसरा स्पेल। शुगरान में 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। सवात और शांगला के बालाई इलाकों में 3 से 4 फुट, लवारी टनल और कुमराट में 4 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। लोयर दीर और शारकोल बटल के मकाम से शाहराए कराक्रम पर बर्फ के ढेर। कोनिश और सरन वैली के पहाड़ों और एबटाबाद में बर्फ के गालों की बरसात। मानसहरा में शाहराए रेशम छत्तर प्लेन के मकाम पर बंद। वादी लीपा में लापता हुए 4 अफराद की तलाश जारी। वादी नीलम बर्फ से मुकम्मल ढक गई। मुताद्दिद राबता सड़कें बंद।